दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के लिए जो बेस्ट बुक है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी जो बेस्ट बुक है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कोई भी टैड बैच खरीद रखा है तो आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उस बैच से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए खुद के और पढ़ लीजिए। अगर आप बैच से नहीं पढ़ना चाहते, आप जो है किताबों से पढ़ना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। अगर जीके की बात करूँ मैं, तो जीके के लिए सदाबहार बुक है लूसेंट की। वो ज़रा मेरे पास अभी है नहीं, वो लूसेंट की बुक है। उसको आप पढ़ लीजिए, कम से कम 3-4 बार पढ़ लीजिए, आपका सब उसमें से ही आ जाएगा। अगर आप उसको शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, उसी का ही रूप, तो आपको अंकित भाटी सर की येलो बुक पढ़ लेनी है। ये पूरी येलो बुक पढ़ लीजिए, आपको इसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। और आप इसके साथ साथ, अगर ये लोग बुक पढ़ रहे हैं आप, इसके साथ साथ आप स्टैटिक जीके भी पढ़िए। स्टैटिक जीके के लिए आप अंकित भाटी सर की ही यही नवीन शर्मा सर वाली स्टैटिक जीके, ये वाली, इसको पढ़ लेना। स्टैटिक जीके यहाँ से लूज, और इसके साथ ये लोग इसको पढ़ने के बाद फिर आप सिर्फ जिस टॉपिक को आप इसमें से पढ़ेंगे, मान लीजिए आपने क्या पढ़ा, आपने इतिहास पढ़ा, इतिहास में आपने वेद पढ़े, या आपने राष्ट्रीय प्रतीक पढ़े, या आपने यह स्ट्रेटेजी के में आपने क्या पढ़ा, स्ट्रेटेजी में मान लीजिए आपने पढ़ा प्रमुख त्यौहार उत्सव पढ़े, तो प्रमुख त्यौहार उत्सव में से ये जो है सारी ऑब्जेक्टिव बुक है, इसका मैंने रिव्यू दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। ये कैसी बुक है आप खुद देख लेना। देखिए इसमें कैसा, इसमें ये टॉपिक है, देखिए ध्यान से देखिए। इसमें ये टॉपिक है भारत के प्रत्येक चिन्ह। मान लीजिए आपने कोई भारत के प्रतीक चिन्ह पढ़े, अब भारत के प्रतीक चिन्ह के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जब प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम वगैरह हुए हैं, तो उसी में जो क्वेश्चन आए हैं उसके ये ऑब्जेक्टिव हैं। आप इनसे प्रैक्टिस करना जो आपने टॉपिक पढ़ा है, और उसके साथ साथ इसके आंसर भी नीचे दे रखे हैं, इसकी उत्तरमाला नीचे है, यानी कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप साथ के साथ यहाँ से चेक कर लीजिए कि आपका उत्तर सही गया है या गलत है। ठीक है, इसकी ये हो गया जीके की बात। जीके के बाद बस इतना ही कर लीजिए, आँख बंद करके, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसी बहुत है, नहीं तो भटक जाओगे क्योंकि 10th-12th वालों को कोई समझाने वाला इतना नहीं होता है, इसलिए बता रहा हूँ। ये हो गई जीके की बात। अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में आप आँख बंद करके आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ लेना। सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ लेना, इसको पूरा कंप्लीट पढ़ लेना। इसी में ही आपको इसके ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। यदि आपके पास लूसेंट बुक है तो आप उस लूसेंट में बुक पढ़ लीजिए। देखिए 10 बुकों को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते, बल्कि एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए। कोई भी आप एक बुक अच्छी तरीके से उसको पढ़ लीजिए, कम से कम 10 बार पढ़ लीजिए ना यार, बात खत्म। तो बस इसके लिए हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की ले लेना। यदि आपके पास लूसेंट की बुक है तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए। ये हो गई हिंदी की बात। तीसरी बात आती है रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग के लिए आप पीयूष वासने सर की एक बुक आती है, उसको पढ़ लेना। या आपके पास कोई भी रीजनिंग की बुक है जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के अनुसार सारे टॉपिक हैं, आप उसको पढ़ लेना। और उसके पढ़ने के बाद आप उसी से ही प्रैक्टिस करना। उसी बुक को 3 से 4 बार निकाल लेना, आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। रीजनिंग के लिए आप पीयूष वासने सर की किताब ले लेना, या आपके पास मास्टर रीजनिंग की किताब है तो आप उसको पढ़ लीजिए, मास्टर रीजनिंग। और यदि आप लेना चाहते हैं तो अंकित भाटी सर की ये रीजनिंग की बुक है, आपके पास अगर ये है तो आप इससे ही पढ़ लीजिए। इन 3 किताबें बता दी मैंने, इन तीनों में से आप जो भी लेना चाहते हैं वो ले लीजिए और पढ़ लीजिए एक बार। इसको 3 से 4 बार पढ़ लीजिए, बात खत्म। उसके बाद रीजनिंग की हो गई, और हिंदी की भी हो गई, जीएस की भी हो गई। फिर आ गई हमारी 4 सब्जेक्ट हो गए ना, 4 सब्जेक्ट, चारों के चारों मैंने बता दी हैं। या और इसके बाद आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। देखिए मैंने हिंदी के नोट्स बनाए, देखिए आप देख लीजिए। जैसे वर्णमाला चैप्टर है, आप खुद शॉर्ट नोट्स अपने हाथ से बनाइए। बर्तनी चैप्टर हुआ तो बर्तनी में जो शुद्ध बर्तनियाँ हैं वो इस तरह से लिखी जाती हैं, वो सब बर्तनी के चैप्टर है। इसलिए आप खुद के हाथ से नोट्स बनाइए और आप तैयारी में लग जाइए। उसके बाद में आप यही कहूँगा, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ हो गए, एक तरफ टिक के पढ़ लीजिए। ये यूट्यूब पर इधर से इधर की वीडियो देखकर उधर की वीडियो देखकर आप इस तरह से ना भटकिए, वरना वैकेंसी का एक वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी। बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके बाद ये वैकेंसी फिर अगले 5 सालों में पता नहीं कब आए, तो इसलिए जी जान शिद्दत से लग जाइए, एक जगह टिक कर पढ़ लीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।